राजस्थान के करौली में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बेमौसम हुई बारिश की वजह से वहां नदी और नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। भकूला नाले में अचानक आए बहाव में कई लोग पानी के बीच ही फंस गए। इस दौरान पानी में बहकर आए एक पेड़ को पकड़कर लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें पानी के तेज बहाव से निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से किसी तरह से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद जंगल से 3 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। मारे गए नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ गढ़चिरौली के अहेरी इलाके में हुई। कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस आ गई। पीएम ने मन की बात के 100वें एपिसोड का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस उन्हें गाली देने का पिटारा खोल देती है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में मुझे गाली देने की स्पर्धा चल रही है। पीएम मोदी कर्नाटक के चन्नपट्टन में थे, जहां जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करीब 8 साल पहले की। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने देश की 130 करोड़ जनता के साथ इस संवाद की शुरुआत की और देश की जनता में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने की उत्सुकता बढ़ने लगी। पीएम मोदी ने इसके लिए विजयदशमी का पावन दिन चुना। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया। देखते ही देखते मन की बात देश की आवाज बन गई। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को अपने लिए एक आध्यात्मिक यात्रा बताया, जिसने उन्हें देश की जनता के बेहद करीब पहुंचा दिया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।